बात करने वाले हैं कि शी हल्क एपिसोड 2 में स्मार्ट हल्क कहां एंड क्यों जा रहा है, जिसमें से हमें ये तो पता है कि वो सकार जा रहा है क्योंकि वहीं से ये शिप आया था, बट वो सकार क्यों जा रहा है इस पर हम विस्तार पे बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे पास 4 रीजन है, जिसमें से पहला वाला तो फैक्ट है, वही बाकी 3 थ्योरी है, जिसमें से जो लास्ट 2 थ्योरी है वो आपको सुनने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मुझे तो वो बनाने में काफी मजा आया। तो शुरुआत करते हैं पहले कारण से कि क्यों हल्क अर्थ छोड़ के सकार जा रहा है। तो उसका कारण बहुत ही इजी है गेस करना, जिसको मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। अगर गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये शो शी हल्क का है तो मेन फोकस में वही रहेगी एंड इन केस उस पर कोई खतरा आता है तो उसका कजिन ऑब्वियसली उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा अगर वो अर्थ में रहेगा। इसीलिए उसको सेकेंड एपिसोड में ही अर्थ से बाहर भेज दिया। पहले एपिसोड में बैनर की जरूरत थी, इसीलिए एक डिवाइस भी ऐसा बना दिया गया था जिससे बैनर ह्यूमन फॉर्म में रहे ताकि ब्लड निकल के जेनिफर के बॉडी के साथ मिक्स हो और वो शी हल्क बने, जो कि वो पहले एपिसोड में बन गई, जिसके बाद से हमें हल्क शी हल्क को ट्रेन करते हुए भी दिखा दिया गया। तो उसका जितना रोल था वो उसने फुलफिल कर दिया और इसीलिए उसको साइड कर दिया गया। अब बात करें दूसरे कारण की, तो बॉस उस पर आने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्मार्ट हल्क का पहला ट्रिप नहीं है सकार के लिए, क्योंकि हमने ग्लैडिएटर हल्क का हेलमेट इस सीन में यहाँ देखा था जो कि बैनर अपने साथ लेकर नहीं आया था थॉर रैग्नारॉक के अंदर। तो इसका यही एक्सप्लेनेशन बनता है कि स्मार्ट हल्क इससे पहले भी सकार जा चुका है या फिर सकार से कोई आया था डिलीवर करने के लिए। इसके अलावा जब स्मार्ट हल्क एंड शी हल्क यहाँ पे चीटोस खा रहे होते हैं तो आप यहाँ पे हल्क का एक तरह का खिलौना या फिर कहीं होर्डिंग देखते हैं, जो कि हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक में इसी तरह का कुछ यहाँ पर देखा हुआ था, जहाँ पे हल्क की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग हल्क की होल्डिंग्स वगैरह लेकर नाचते हैं मानो हल्क कोई त्योहार हो। तो मे बी ये वहीं से लाया गया होगा, क्योंकि अर्थ में तो हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। सो अब जब ये बात स्टैब्लिश हो गया है कि स्मार्ट हल्क सकार आते जाते रहता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट हल्क सकार जाता है जहां वो थॉर रैग्नारॉक के जैसे लड़ता है ताकि खुद को फिट रह सके लड़ाई के लिए। मुझे मालूम है हमने अभी तक स्मार्ट हल्क को इनक्रेडिबल हल्क के जैसे पंचेस मारते हुए नहीं देखा है, बट एंड गेम में भले ही उसने कुछ न किया हो, शी हल्क एपिसोड 1 में इस पत्थर को इस तरह फेंक के उसने जता दिया कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, बस वो होल्ड बैक कर रहा है। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्मार्ट हल्क वाली कंडीशन में बैनर का सबसे ज्यादा फायदा है, जबकि हल्क का नुकसान ही नुकसान। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैनर एक साइंटिस्ट था जो कि एक एक्सीडेंट का शिकार होता है, जिसके बाद से उसके पास हल्क बनने की एक पावर आती है। लेकिन जब वो हल्क बनता है तो साथ ही साथ एक हल्क का पर्सोना भी उसके अंदर रहता है, जिसके अंदर बैनर की थोड़ी बहुत यादें रहती थी, जिसके वजह से वो एवेंजर्स के साथ काम कर पाता था। इस चीज को बैनर ने थॉर रैग्नारॉक में कुछ इस तरह डिफाइन किया था कि पहले उसे लगता था कि हल्क एक गाड़ी के जैसा है जिसको बैनर एंड हल्क दोनों मिलकर चला रहे हैं, बट पिछले 2 साल से ऐसा लग रहा था मानो हल्क मेन ड्राइविंग सीट पर है और बैनर डिक्की में कैद है, जिसके वजह से हल्क ने पिछले 2 साल में क्या किया उसके बारे में बैनर को कुछ भी याद नहीं था। ये डुअल पर्सनालिटी वाली चीज के बारे में स्मार्ट हल्क शी हल्क से एपिसोड 1 में भी पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एक सीट के लिए 2 ड्राइवर लड़ रहे हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर, जिस पर शी हल्क नो बोलती है। वेल, इतना एक्सप्लेनेशन देने का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि भले ही यहाँ पे बॉडी एक है लेकिन माइंड 2 है, जिसमें से बैनर ह्यूमन बॉडी को मोस्टली कंट्रोल करता है और हल्क वाली बॉडी को हल्क का पर्सोना, लेकिन कभी कभी बैनर भी इसको कंट्रोल करता था। लेकिन 18 महीने तक लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद से उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसके बाद से बैनर को हल्क की बॉडी में कंट्रोल मिल गया, जिससे आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे हल्क का पर्सोना को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद से 2 बातें होगी, पहला ये कि हल्क का ये दबा हुआ पर्सोना किसी दिन बाहर आएगा एंड ये हल्क किसी मूवी या सीरीज के अंदर बाकी हीरोज के लिए एक थ्रेट बनेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्ट हल्क जो टाइम टू टाइम सकार जाता है वो असल में हल्क के पर्सोना के लिए वहां जाता है, क्योंकि हल्क का जो पर्सोना है उसको सबसे ज्यादा इज्जत और भाव सकार में ही मिलता है। इनफैक्ट वो तो थॉर के साथ एसगार्ड भी नहीं जाना चाहता था, तो मे भी जो बैनर कहता है कि उसने हल्क की बॉडी पर काबू पाने का तरीका ढूंढ निकाला था 18 महीने के अंदर, उसके अंदर बैनर ने
असल में हल्क के पर्सोना से ये डील किया कि हल्क उसे हल्क वाली बॉडी पर कंट्रोल पूरी तरह से दे दे जब वो अर्थ में रहेगा, जिसके बदले में बैनर टाइम टू टाइम सकार जाएगा जहां लोग उसके फैन हैं। एंड सकार में स्मार्ट हल्क नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क का फुल कंट्रोल होगा हल्क की बॉडी के ऊपर, जिसके बाद वो अरीना में जाके लड़ाई करेगा खुद के एंड वहां के लोगों की खुशी के लिए। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि शी हल्क के एपिसोड 1 में जिस हेलमेट को देखकर हमें लग रहा था कि ये वही हेलमेट है जिसको हल्क ने थॉर रैग्नारॉक में पहना था, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो हेलमेट नहीं है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में जो हल्क हेलमेट पहना था उसमें व्हाइट मार्किंग से कुछ डिजाइन नहीं बना हुआ था, जबकि इसमें है। सो ऐसा संभव है कि जिस तरह एबॉमिनेशन वोंग की मदद से कैद में होते हुए अंडरग्राउंड फाइट का हिस्सा बनता है, उसी तरह बैनर ने हल्क से डील किया होगा कि देख भाई, अर्थ में बैनर को हीरो बनने दे हल्क की बॉडी को लेकर, तू सकार में हीरो बन अपने बॉडी के साथ, जिससे आप देख सकते हैं कि दोनों का फायदा है। अब ये डील का कारण सिर्फ सकार में जाके लड़ाई करना ही नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये ऐड करना चाहेंगे कि जो हल्क का पर्सोना है उसको सकार में कोई ऐसी मिल गई होगी जिस पर उसका दिल आ गया होगा और फिर दोनों ने गुलू गुलू किया, जिसके रिजल्ट में जूनियर हल्क आया जिसका नाम स्कार होगा। सो मे बी सकार में हल्क की एक फैमिली है जिसके वजह से हल्क थॉर के साथ एसगार्ड नहीं जाना चाहता था थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर, बट उसने ये डायरेक्टली नहीं बोला। मतलब कि स्मार्ट हल्क जो सकार जा रहा है वो अपने फैमिली से मिलने जा रहा है, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया। वरना आप ही सोचिए कि स्मार्ट हल्क ने खुद ही कहा था कि ये एक मैसेज डिलीवर करने वाली शिप है, तो फिर स्मार्ट हल्क का उसमें जाने का क्या ही मतलब। इससे साफ जाहिर होता है कि स्मार्ट हल्क का कनेक्शन सकार से कुछ न कुछ तो है जिसको हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया। एंड हम सभी जानते हैं कि सकार से बैनर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो कनेक्शन है वो हल्क के साथ है। तो जो मैंने ये थ्योरी दी कि बैनर एंड हल्क ने ये डील किया है, उसमें थोड़ा सा तो दम हो सकता है, जिस पर मैं आपकी राय जरूर चाहूंगा। अब बात करें चौथे कारण या फिर कहें चौथे पॉसिबिलिटी की, तो हो सकता है कि हल्क सकार इसलिए जा रहा है क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने पार्टी करने बुलाया हो। एंड मेरे इस रीजन का बेसिस ये है कि इस शिप का लुक जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही सिमिलर है ग्रैंड मास्टर के पार्टी शिप से। एंड ग्रैंड मास्टर अपने आंखों के तारा को इतने आसानी से तो जाने नहीं देगा। सो मे बी स्नैप के दौरान या ब्लिप के बाद दोनों टच में आए होंगे एंड इसीलिए ग्रैंड मास्टर ने हल्क को मस्ती करने के लिए सकार बुलाया, क्योंकि वहां पर कई सारे एलियंस होंगे तो वो सब हल्क को एक अपने जैसा ट्रीट करेंगे, ना कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ह्यूमंस है। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा कि अगर किसी एपिसोड के अंदर हमें ये दिखा दिया जाए कि शी हल्क किसी मुसीबत में फंसी हो एंड वो बैनर को याद कर रही हो और एंड क्रेडिट में हमें ये दिखाया जाए कि हमारा स्मार्ट हल्क ग्रैंड मास्टर के साथ पार्टी कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शी हल्क के एंड में हमें स्मार्ट हल्क हैंगओवर मोड में दिखे एंड उसके सामने एक फीमेल एलियन आए अपने बच्चे के साथ और बोले ये तुम्हारा बच्चा है, जिसको देखकर हल्क बोलेगा कि ये कब हुआ, क्योंकि बॉस रूमर्स है कि स्कार हमें शी हल्क के लास्ट एपिसोड में दिख सकता है। तो मैं फनी सिनेरियो सोच रहा हूँ उसको इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि शी हल्क एक कॉमेडी सीरीज है तो ऐसे होने के चांसेस हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हल्क पार्टी कर रहा होगा जहां उससे पंजा लड़ाने के लिए एक हुडेड कैरेक्टर चैलेंज करे और वो फिर जीत जाए, जिसके बाद से सब कोई उस हुडेड कैरेक्टर का फेस रिवील का वेट करे और जब उसका फेस दिखाया जाए तो वो हल्क से मैच करे और फिर बाद में हमें बताया जाए कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कार है। सो गाइस, इतनी देर में मैं इतनी ही थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटी सोच पाया। अब इनमें से कितने सही होंगे या गलत होंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें बनाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। बाकी आपका क्या कहना है इस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि हल्क क्यों सकार जा रहा है।